बोलते हैं जी जियोग्राफी ऑफ इंडिया, INDIA। देखिए हम लोग पढ़ेंगे क्या, भारत का सामान्य परिचय। कक्षा 9 के NCERT में ही लिखा है। देखिए सबसे पहले इसमें लिखा गया भारत आकार स्थिति। देखिए भारत का आकार कैसा है, तो सबसे पहले बात क्या है भारत का आकार है। तो देखिए भारत के जब आकार को हम देखें कुछ इस तरह, बताइए क्या बना है, चतुर्भुज बना है कुछ। तो जब भी भारत का आकार पूछे तो कैसा है, चतुष्कोणी या चतुष्फलकी, ठीक है ना, चार भुजा की तरह दिखा है ना। तो भारत का आकार हमसे पूछे तो कैसा बताइए। अब बात आती है कि भारत का नाम भारत ही क्यों पड़ा, भारत नाम दिया किसने, बताइए। भारत को कितने नामों से हम लोग जानते हैं, तो भारत के नाम पे चर्चा कर ले कुछ। देखिए भारत का नाम है भारत, एक तो भारत है, दूसरा क्या है हिंदुस्तान है जी ना, हिंदुस्तान, और क्या है इंडिया, फेमस कुछ नाम है ना, इंडिया, और नाम कुछ पता है, जैसे आर्यवर्त, आर्यवर्त, ठीक है। और नाम बताइए एंचू, और भारत का कुछ नाम जो ज़्यादा लोकप्रिय है, देखिए ज़्यादातर हमें सुनने को मिलता है भारत। देखिए भारत नाम जो पड़ा है, भारत के एक संतानों के पुत्र हुआ करते थे, ठीक है ना, राजा भरत। इन्हीं के नाम पर हमारा नाम क्या पड़ा, आर्यवर्त। आर्य जो होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ। जो आर्य थे, देखिए आर्य के बारे में अलग अलग भूगोल में था, अपना अलग अलग मत देते हैं। कुछ बताते हैं कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए, कुछ बताते हैं कि यूरोप से आए। देखिए जिसके अनुसार जिसने अपना मत दिया वह माना जाता है। जब भारत में आर्य आए तो उत्तर भारत में पूरा कौन बस गए, बताओ जी, आर्य। अगर आप देखोगे तो यहाँ कर्क रेखा जो है ऐसे जाती है, कर्क रेखा, तो इसके जितने ऊपर पाए जाते हैं खास करके क्या आर्यवर्त, बताइए जी। अगर भारत के आकार में देखोगे तो ऊपर जितने राज्य हैं उनमें कौन पाए जाते हैं, आर्य, और आर्य का मतलब श्रेष्ठ, ठीक है। अगर आप भारत के नक्शा में देखो तो इसके बाद एक नाम आता है हिंदुस्तान। देखिए अगर भारत का नक्शा आप देखोगे तो कुछ ऊपर वाला जो शेप बना है ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब कि जो जम्मू कश्मीर वाला ऐसा, ठीक है। यहाँ से एक तो नदी निकली है, भारत का आकार हम बनाए तो ऐसे हम बन नहीं रही, जो ऊपर वाला शेप है ना, यहाँ से एक नदी निकली है। देखो यहाँ एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर, क्या नाम है, मानसरोवर। देखिए मानसरोवर जो है यहाँ से तीन नदियाँ फेमस निकली है। एक तो निकली इधर से इसे चली है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, दूसरी नदी ऐसे गई है जिस तरह इसका नाम है सिंधु, और एक इसी के जस्ट बगल से निकली है सतलज। देखो जो सिंधु नदी है, इस नदी के जो पास रहते थे यानी सिंधु नदी के जो निवास करते थे आसपास, उनको बोला गया सिंधु वासी। क्या बोलते थे, सिंधु वासी। देखो तो अरब वाले जब आते थे ना तो एक स शब्द हुआ करता था, क्या हुआ करता, देखो हम लिखेंगे सिंधु वासी, ठीक है, सिंधु वासी। तो इस स की जगह किसका उच्चारण करते थे, हा का, किसका करते थे, और ध है ना तो ध की जगह क्या बोलते थे, द। और वासी शब्द जो होता है यह भारत में लोग बोलते हैं, अरब में बोलते हैं, जहाँ पर लोग निवास करते हैं उसे बोलते हैं तान, क्या बोलते हैं, तान, ठीक है ना, स्थान जो होता है इसको तान बोलते हैं। तो इसी में जो दो ही आधा ना हो गया, दादा में छोटा दू स तान, क्या हो गया, मतलब हिंदुस्तान जो नाम पड़ा किसने दिया, अरब वासियों ने, मतलब सिंधु नदी के आसपास जितने लोग रहते थे इन्हीं के नाम पर क्या दे दिया गया, हिंदुस्तान। यानी भारत में रहने वाले सभी को क्या कहते हैं, हिंदुस्तान। देखिए एक शब्द इसी जगह से उत्पन्न हुआ, हिंदू, क्या उत्पन्न हुआ, हिंदू। देखिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, आप लोग हिंदू धर्म बोलते हो ना, यह कोई धर्म नहीं है।
हिंदू होता क्या, देखिए जो सिंधु नदी थी, ठीक है, कौन सी नदी थी, सिंधु। सिंधु नदी के जगह अरबवासी जो थे, ये क्या बोल, अच्छा जी सिंधु है ना, सिंधु नदी जो थी इसको अरबवासी बोलते थे हिंदू, क्या बोलते थे, हिंदू। हिंदू हिंदू कहते कहते आज इसका नाम क्या पड़ गया, हिंदू। जैसे आप लोग कहते हो हम हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू कोई अगर आप देखा जाए तो ऑप्शनली मतलब कि कह सकते हैं कि ऑफिशियल कोई धर्म नहीं है। यह धर्म क्या है, जो भारत में रहते हैं, जितने लोग भारत में रहते हैं वो सब क्या है, हिंदू है। चाहे इसमें सिख है, मुसलमान है, ईसाई है, जैन है, मतलब जितने भी धर्म है हिंदुस्तान में जो रहते हैं सब क्या है, हिंदू है। अगर आप हिंदू धर्म को लेते हो तो इसका हिंदू धर्म नाम होकर नाम में होकर क्या नाम है, सनातन, क्या नाम है जी, इसको सनातन धर्म बोलते हैं। जैसे सनातन हो गया यह प्राचीन धर्म है, ठीक है। अगर इसके बाद लेते हो मुसलमान हो गया, सिख हो गया, जैन हो गया, ईसाई हो गया, ठीक है, ये सब अलग अलग धर्म आते हैं। अच्छा इतना बात समझे, हिंदुस्तान किसे नाम पड़ा। अब देखिए इंडिया जो था, इंडिया शब्द नाम किसने दिया, तो ये अंग्रेज जो आए थे सब भारत में व्यापार करने के लिए, ये सब अपना नाम दिए इंडिया। इंडिया शब्द का मतलब होता है पिछड़ा, समझ रहे हो ना। देखिए भारत में 1498 ईस्वी में एक व्यक्ति आया था जिसका क्या नाम था, वास्को डी गामा, क्या नाम था, डी गामा। देखिए वास्को डी गामा को बोला जाता है कि भारत की खोज की थी, क्या की थी, बताइए इससे पहले भारत में हुआ करता था, भारत की खोज किसने की, बताओ, वास्को डी गामा। कितना गलत पढ़ाया जाता है आज तक, इससे पहले भारत नहीं हुआ करता था, इसकी खोज करने चला गया ये छोटा वास्को डी गामा, पुर्तगाल का निवासी 1498 ईस्वी में। इससे पहले भी तो भारत हुआ करता था। लेकिन देखिए इसको हम कहेंगे क्या, वास्को डी गामा ने भारत में आने वाले नए समुद्री मार्ग की क्या किया था, खोज। कौन किया था, वास्को डी गामा। कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का। आप लोग जानते हो ना वास्को डी गामा के बारे में। देखिए वास्को डी गामा कौन से रास्ते से आया था, आपको एक बार दिखाते हैं। आपको वर्ल्ड मैप दिखाई दे रहा है, देखिएगा ध्यान से, हाईलाइट करता हूँ जी, देखो ध्यान से देखिएगा। यह आपको यहाँ पर बहुत छोटा नक्शा है ना, बहुत छोटा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जस्ट बगल में आपको मिलेगा पुर्तगाल, वो इतना छोटा है कि इसमें दिखवा नहीं करेगा, बड़ा नक्शा रहता देखता। पुर्तगाल से यह ऐसे आया था आशा अंतरिप घूमते हुए, यहाँ पर आया था केरल में, ठीक है ना। कौन लेकर आया था बताइए, व्यक्ति का नाम था अब्दुल मनीम, वो घूम रहा था अफ्रीका में, तो वही पकड़ के लाए। राजा जमहूरी थे, उसका भव्य स्वागत किए, अतिथि देव भव का नारा लगाए थे। वास्को डी गामा फिर आया भारत में, तो बाद में इसको सब नाम क्या देती, इंडिया, ठीक है ना। किसने दिया था, अंग्रेजों ने। देखिए अब बताइए, भारत नाम तो प्राचीन से मिलता है, हिंदुस्तान नाम अरबवासियों ने दिया, इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया, आर्यवर्त, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, जो आर्य भारत में उससे नाम पड़ा था। तेंचू नाम जो मिलता है, ये चीन वाले जो है ना भारत को क्या बोलते थे, तेंचू, क्या बोलते थे, चलिए अब हम लोग भारत के बारे में देखते हैं। भारत का विस्तार कहाँ पर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत से कुल कितने देशों की सीमा लगती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ठीक है। हम लिखे भारत के पड़ोसी देश, क्या लिखे, भारत के पड़ोसी देश, पड़ोसी। बताइए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं, देखिए भारत के तो 7 पड़ोसी देश वो हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्थलीय सीमा। 7 पड़ोसी देश क्या लगाते हैं, स्थलीय सीमा। बाकी जो देश है वो क्या लगाते हैं, जलीय सीमा, क्या लगाते हैं। देखिए सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान, किसका नाम आता है, चलिए हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहला पाकिस्तान, पाकिस्तान की राजधानी क्या है, देखिए पाकिस्तान की अगर आप राजधानी देखते हो तो इसकी राजधानी आ जाती है इस्लामाबाद, क्या है, इस्लामाबाद। देखिए पाकिस्तान से भारत की टोटल सीमा कितना लगती है, तो 3323 किमी, इतना टोटल बाउंड्री लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है, 5 राज्यों को। कौन कौन से राज्य हैं, सबसे पहले आता है गुजरात, कौन सा राज्य है। फिर दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान, फिर तीसरे नंबर पर आता है पंजाब,
चौथे पे आता है जम्मू कश्मीर। देखिए राज्य न केंद्र शासित प्रदेश से सबको समेट देना, जम्मू कश्मीर, ठीक है। और 5वें नंबर पर आता है लद्दाख। क्या है? यह पाकिस्तान से क्या लगाते हैं? सीमा। देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींची गई जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ, क्लिफ, रेड क्लिफ, ये लिखा जाता है कि इससे रेड क्लिफ रेखा खींची गई थी। कब खींची गई थी? 1947, ठीक है। दूसरा इसके बाद कौन सा राज्य आता है बताइए? देखिए सेकंड जो देश आता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अच्छा इससे देखिए अफगानिस्तान जो होता है दूसरे नंबर पर आता है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान से भारत के मात्र एक राज्य की सीमा लगती है। कौन सा राज्य? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। लद्दाख राज्य की सीमा किससे लगती है? अफगानिस्तान से। अच्छा बताइए टोटल सीमा कितना लगती है? तो 136। देखो लगती थी, अब नहीं लगती है। अगर इस समय पूछे ना तो जो पीओके वाला क्षेत्र है लद्दाख से सीमा लगती है। वर्तमान में कौन कब्जा करके बैठा है? पाकिस्तान। भारत इसीलिए मतलब कि जो पीओके का क्षेत्र है अफगानिस्तान से भारत का जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि क्या है पाकिस्तान ने उसे कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में केस चला, अब देखो क्या फैसला आएगा। अभी तक तो कोई फैसला आया नहीं है, ठीक है। देखो अफगानिस्तान और भारत के बीच में एक रेखा खींची गई थी जिसका नाम क्या था? रेड क्लिफ नहीं थी, इसके बीच में खींची गई थी डूरंड रेखा। क्या थी? डूरंड, ठीक है। डूरंड रेखा खींची गई थी। अब वर्तमान में क्या है? भारत और डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो हमको डूरंड रेखा के बारे में खास पढ़ना नहीं है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आता है देश उसका क्या नाम है? चीन। देखिए चीन से भारत की सीमा कितना लगती है? देखिए अच्छा अफगानिस्तान की राजधानी नहीं लिखे हैं। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल। क्या है जी? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। देखिए चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। क्या है? बीजिंग। चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। अब देखिए चीन से भारत की टोटल सीमा कितना लगती है? तो 3488 किमी, ठीक है। कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो 5 राज्य। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले आता है लद्दाख। क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख के बाद क्या आता है? लद्दाख हो गया। इसके बाद बोलिए। देखिए लद्दाख के बाद आता है हिमाचल प्रदेश। क्या आता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। कौन सा राज्य आता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद क्या आता है? सिक्किम। क्या आता है? सिक्किम। सिक्किम के बाद क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य हो गए ना। देखिए इसके बाद तो 3 ही हो गए, फिर इसके बाद आते हैं और कौन कौन से देश उनको भी देखते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो चौथे नंबर पर आता है नेपाल। नेपाल है जी ना। बताइए नेपाल की राजधानी क्या है? देखिए नेपाल की राजधानी जो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, ठीक है। इससे सीमा भारत की कितना लगती है? टोटल 1751 की। कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5 राज्यों की। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। कौन कौन से राज्य हैं? देखिए 5 राज्यों में आते हैं। पहले राज्य का नाम आता है जो आता है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश के बाद क्या आता है? बिहार। क्या है? बिहार। बिहार के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा राज्य आता है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। देखिए
उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र एक ऐसा राज्य है जो 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक देश से सीमा लगाता है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसके बाद कौन सा आता है? 5वां देश भूटान। भूटान की राजधानी बता सकते हो कोई? भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। इसकी सीमा कितना है? 699 किमी लगती है। कितने राज्यों से लगती है? 4 राज्यों से। कितने राज्यों से जी? 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य है? देखिए 4 राज्यों से लगती है। सबसे पहले राज्य आता है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। समझ में आया जी? इसके बाद छठे नंबर पर आता है देश जिसका क्या नाम है? म्यांमार। म्यांमार का हुआ? नहीं समझ पा रहे हैं? म्यांमार से किसकी सीमा? म्यांमार की राजधानी क्या है? नयपीडा। नयपीडा कैसे लिखा जाता है जी? नयपीडा। नयपीडा होता है ना, नयपीडा। ठीक है, नयपीडा इसकी सीमा है, तो सॉरी राजधानी है। टोटल लगती है 1643 किमी। बताइए 1643 क्या? भूटान है? कब हुआ? किसकी? जाइए आगे देखो। अब बताओ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है? आइए देखते हैं। 5 राज्यों की लगती है जी कि 4? बोलिए। देखिए कौन कौन से राज्य? जल्दी जाना तो देखो ध्यान से। राजधानी को इससे सीमा लगेगी सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश का। कौन सा राज्य है? अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश कौन सा राज्य हो गया? अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके बाद क्या आता है? नागालैंड। नागालैंड। फिर इसके बाद क्या है? मणिपुर। मणिपुर। फिर क्या है? मिजोरम। ठीक है जी। अब इसके बाद एक लास्ट देश बचा है जिसका क्या नाम है? बांग्लादेश। क्या है जी? रुकिए एक मिनट। बांग्लादेश। बांग्लादेश से कितने राज्यों की सीमा लगती है? 5। इसकी राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? टोटल देखो सबसे अधिक यही सीमा लगाता है 4096 किमी। ठीक है जी। देखो 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 5 राज्यों की लगती है ना। 5 राज्यों की टोटल इससे क्या लगती है? सीमा। कौन कौन से राज्य हैं? किसी को याद है? देखिए 5 राज्यों में सबसे पहला राज्य आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ठीक है। असम। देखो असम 2 बार सीमा लगाता है ना। असम के बाद क्या आता है? मेघालय। क्या है? मेघालय। मेघालय के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा। फिर क्या है जी? मिजोरम। मिजोरम। यह तो थे भारत के क्या स्थलीय सीमा लगाने वाले देश। और टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई भारत से कितना लगती है? तो यह लिखती है 15,000। कहीं पर लिखा रहेगा 100 किमी और कहीं कहीं आपको मिलता है 15,200 किमी। आप इसको लेकर कन्फ्यूजन ज़्यादा ना होगी, क्योंकि क्या करता है ना, जो आपको बता उन्होंने 106 किमी किससे लगता है? अफगानिस्तान से। कभी उसको जोड़ देता है तो कभी जोड़ता नहीं, तो इसीलिए क्या हो जाता है? 100 किमी का अंतर पाया जाता है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है एटलस के बुक में कह रहा है कि हम देखेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार। क्या देखेंगे जी? अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, उतारिए इतना तब आगे बताते हैं। अक्षांशीय विस्तार। एक बात को आप देख लीजिए इसमें कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं
जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। देखिए सबसे पहले राज्यों का हम क्रम लिखना है, कौन कौन से राज्य है ना। देखो गुजरात एक राज्य हो गया, राजस्थान 2, पंजाब 3, जम्मू कश्मीर 4 हो गया, लद्दाख 5 हो गया। देखो लद्दाख यहाँ है तो इसको नहीं लेंगे। सिक्किम कितना हो गया 6, लद्दाख मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश 7, उत्तराखंड 8, अरुणाचल प्रदेश 9, उत्तराखंड मिला है, उत्तर प्रदेश नहीं मिला है ना 10, बिहार नहीं मिला 11, पश्चिम बंगाल 12, पश्चिम बंगाल इसमें हुआ था क्या कहीं, नहीं हुआ ना 12, सिक्किम हो चुका है, सिक्किम हो चुका है, पश्चिम बंगाल हो चुका है, असम 13 हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो चुका है, नागालैंड 14, 15, 16, असम हो गया ना, मेघालय 18, त्रिपुरा नहीं हुआ है 19, बस। देखिए भारत के टोटल 19 राज्य हैं जो क्या करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश को भी सम्मिलित कर लिए। 19 जो राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, समझ में। इसके बाद भारत के आपको कुछ राज्य मिल जाएंगे जो जलीय सीमा साझा करते हैं, और किससे, समुद्र से। कौन कौन से राज्य हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आइए इसको मैप से भी देख लेते हैं। भारत का मैप उठाते हैं, देखिएगा बड़ा वाला रहता तो उसमें देखने में कुछ अच्छा लगता, दिखाई दे रहा है, बोलिए, देखो ध्यान से। ये पंजाब, देखो जल्दी से भी, अब दिखाई दे रहा है जी इसमें, देखो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो इधर क्या है, सब समुद्र से सीमा लगाएंगे तो इसमें गुजरात तो पहले मिल चुका है तो इसको हम छोड़ ही दें, ये तो समुद्र से सीमा बनाने वाले भी इकट्ठा करेंगे। देखिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अब देखो जी, इसके बाद हम लिखेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में, अक्षांशीय विस्तार। हम जानेंगे भारत का क्षेत्रफल होता कितना है। भारत का क्षेत्रफल बताइए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल होता है 32,87,263 वर्ग किमी। किमी होता है ना। आगे देखो और कुछ जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है। अब ये अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई देखेंगे। लिख लिए, हो गया जी। और लिखते हैं, चलो। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखो कितना होता है। मैप रहता तो थोड़ा और अच्छा रहता, देखिए। चलिए देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार। देखो हम भारत का छोटा सा एक नक्शा बनाते हैं ना, किसी जगह बनाते हैं, बहुत छोटा सा बनाएंगे। अब बस इतना इसको इमेजिन करिए। ज़्यादा बड़ा बन गया क्या, बड़ा खतरनाक नक्शा बना है। चलिए, ये भारत का नक्शा है ना। देखिए अक्षांशीय विस्तार का मतलब यह वाला, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यह देखो सबसे पहले हम नीचे से लेते हैं, मुख्य भूमिका ले रहे हैं ना, तो ये होता है 8 अंश, क्या होता है 8 अंश 4 मिनट से। देखो यहाँ होता है 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। समझ में आया जी, 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश। इस बात को समझे, बोलिए। अब इसके बाद देखिए, एक होता है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटा छोटा, ठीक है। तो ये आ जाता है यहाँ पर ग्रेटर अंडमान में 6 अंश 4 मिनट। कितना होता है 6 अंश 4 मिनट से कहाँ चला जाता है
68 97 सॉरी 37 6 मिनट। अब इसके बाद देखो ये तो है अक्षांशी विस्तार, इसके बाद आता है देशांतरी विस्तार। ठीक है, देशांतरी विस्तार हमेशा गुजरात वाले मतलब यहाँ से लेंगे क्योंकि एक पॉइंट होता है जीरो जिसे जीरो माना गया ग्रीनविच से, जीएमटी से, ठीक है ना, जीएमटी से। भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है आईएसटी। तो देखो इधर से जब 01 से लेते हैं ना तो यहाँ पर आ जाता है 68 अंश 7 मिनट, क्या होता है यहाँ होता है 97 अंश 25 मिनट। ठीक है, तो हम लिखेंगे भारत का देशांतरी विस्तार, क्या लिखेंगे, भारत का देशांतरी विस्तार, क्या लिखेंगे, देशांतरी विस्तार कितना है 68 अंश बोलिए 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट। अब इसको देखिए, भारत के कुछ बिंदु हैं, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, इनका नाम दिया गया, क्या दिया गया है, नाम। देखिए जो भारत का सबसे उत्तर में यहाँ पर बिंदु है, इसका नाम है इंदिरा काल, क्या नाम है, इंदिरा काल। देखिए हम कैसे बनाते हैं, इन बिंदुओं को ध्यान समझिएगा। हम इधर लिख दें, चलिए देखिए हम लिखेंगे इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट। देखिए उत्तर में जो इसका नाम क्या है, इंदिरा काल, क्या है, इंदिरा काल। और यहाँ नीचे जो कौन सा बिंदु है, कन्या कुमारी। देखिए मुख्य भूमि का बात कर रहे हैं, अंडमान निकोबार में द्वीप में इधर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा काल, क्या नाम है, इंदिरा काल नहीं, पॉइंट, क्या है, इंदिरा पॉइंट। ये जो है अंडमान निकोबार में, ग्रेट अंडमान में सबसे बड़ा स्थित है। ठीक है, इधर जो पूरब में बिंदु है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ में जो है इसको नाम है किवीथू, क्या नाम है, किवीथू, क्या है, किवीथू। और इधर है गौहर मोथा, क्या है, गोहर मोथा लिखा रहता है, गोहर मोथा। देखोगे कहीं कहीं पर कुछ गौर मोथा लिखा रहेगा, कहीं गौर मोथा। ठीक है, गौहर मोथा, हाँ रहेगा मोथा। ठीक है, कौन सा बिंदु है भारत का सबसे वेस्ट, समझ गया जी। अब देखिए इसकी लंबाई पूछ देता है कि लंबाई है क्या। अगर हम भारत का नक्शा बनाए हैं तो देखिए ये जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाती है 3214 किमी, कितना हो जाता है, और यह वाला जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किमी, यानी यह हमारी लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है 2933, यह लंबाई होती है 3214 किमी, समझ रहे जी। अगर फिर हम भारत का नक्शा बनाए हैं तो इसको देखिए समुद्र से कितना सीमा लगाती है। अब तो स्थलीय सीमा की लंबाई लिख दिया ना, तो ये जो भारत का नीचे वाला भाग है, ठीक है, देखिए जो नीचे वाला भाग है, हमको ऊपर वाले भाग से मतलब नहीं है, ये जो नीचे का भाग है, यानी यह सीमा कितना लगाता है, तो ये टोटल लगाता है 6100 किमी, कितना है 6100 किमी। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इधर नीचे वाला हिस्सा है इसको प्लस लक्षद्वीप दोनों को जोड़ देते हो जाता है 7516.6 किमी, कितना हो जाता है 7516.6 किमी। इस बात को आप लोग समझ रहे हो, बोलिए समझ रहे हो कि नहीं जी। ठीक है, यह तो हुआ अक्षांशीय विस्तार। और देखते हैं क्या दिया। तो देखिए एक चीज ये भी पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो हम लिखेंगे 7वां स्थान है। अच्छा जी 7वां स्थान है, तो भारत से 7 तो बड़े भी देश होंगे, बताइए, बड़े देश होंगे ना, कौन कौन से देश बड़े होंगे उनको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए भारत का जब 7वां स्थान है, ठीक है, 7 पड़ोसी देश, और देखो 7 पड़ोसी देश और 7वां स्थान, तो भारत से सबसे बड़े बड़े देश कौन कौन से, उनका क्रम लिख लें। देखिए सबसे बड़ा देश आता है जिसका नाम क्या है, बोलिए, रूस, क्या नाम है, सबसे बड़ा देश विश्व का यही है, रूस। अच्छा देखो रूस 1991 ईस्वी में ना, कब, 1991, इसको पहले हम लोग क्या जानते थे, USSR, क्या था,
इस 17 देशों में टूटा। कितने देशों में? सॉरी 15। कितने देश में? 15। कौन कौन से देश में टूटा? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। कितना हो गया? 3। फिर इसके बाद याद करिए, रूस, सॉरी जी बेलारूस, ठीक है। फिर इसके बाद यूक्रेन, और इसके बाद मालडोवा। कितना हो गया? 6 हो गया। फिर इसके बाद जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। 9 हो गया। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 14। और एक तो रूस। कितने देशों में टूट गया? देखो इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर कनाडा। क्या है? कनाडा। कनाडा के बाद क्या आता है? अभी हाल ही में G7 की कनाडा में बैठक हुई थी, ठीक है। कनाडा के बाद क्या आता है? बोलिए। रूस आता है, सॉरी चीन आता है कि अमेरिका? अमेरिका नहीं आता है, सॉरी अमेरिका में आता है USA, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है? चीन। देखो बहुत जगह आपको चीन को आगे कर देता है, लेकिन NCERT इसमें देखो आपको बता रहा है कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। देखो ध्यान से, हाई सबसे बड़का डाटा दिया है, कह रहा है कि रूस का जो है ना 17.09% क्षेत्रफल है। देखो सबसे बड़का डाटा बना के दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है जी, सबसे बड़ा वाला डाटा। फिर इसके बाद देखो कनाडा का दिखा रहा है 9 के आसपास समथिंग है। इसके बाद देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो USA मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन दोनों का सेम ही ग्राफ है, लेकिन थोड़ा सा अमेरिका का क्या क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन कहीं कहीं पर लिख देता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? चीन। चीन के बाद क्या आता है बताइए? इसके बाद आता है ब्राजील। ब्राजील, ठीक है। क्या है? ब्राजील। ब्राजील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है? भारत। क्या आता है? क्रम कुछ याद हुआ जी? इतना क्रम याद हुआ कि कौन कौन से देश हैं? हमको याद करना था 7वें स्थान पर कौन है? भारत। आया जी ना? आप समझिए ध्यान से, जब भारत 7वें स्थान पर, और कुछ इसमें बुक में दिया है, विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। स्थलीय सीमा की लंबाई इसमें लिखा है 15,200 किमी। अब देखिए भारत का मानक समय पढ़ना है। देखिए अच्छा जी, एक लिखा गया कि भारत में तो कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा, जो भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। भारत में कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8। सबको याद है? बोलिए कौन कौन से राज्य हैं? देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे पहले आता है गुजरात। कौन सा आता है? गुजरात। गुजरात के बाद आता है राजस्थान। कौन आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या आता है? MP लिख दें? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है? छत्तीसगढ़। क्या आता है? चलिए छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद कौन आता है? झारखंड। क्या आता है? झारखंड। कितने राज्य हुए? झारखंड के बाद क्या आता है? पश्चिम बंगाल। क्या आता है? कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए। अब 3 ठो बचते हैं। पूरब में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? हाँ जी 2 ठो। त्रिपुरा और कौन आता है? मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए आप आइए इसको नक्शा में देखो कहाँ कहाँ पर कौन कौन से राज्य दिखाई दे रहे हैं। देखिए हम लोग, बोलिए। चलो देखो एटलस का जी वर्ल्ड वाला मैप बता लेके चला गया ना, नहीं तो रहता तो दिखाते तुम सबको कहाँ कहाँ पर विश्व वाला। देखो ध्यान से, देखो एक कर्क रेखा है, हम सीधे इसमें लाइनें खींच रहे हैं, ट्रा करें। कुछ दिखाई दे रहा है? देखिए गुजरात दिखा, राजस्थान है बड़का वाला मध्य प्रदेश है, फिर देखो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और क्या है? मिजोरम। यह भारत की कितने राज्यों से होकर जाती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसके बाद आता है भारत का मानक समय। क्या आता है? मानक समय। देखिए जिसको हम बोलते हैं ISI, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। देखिए भारत के यहाँ से आता है ना, तो कितने राज्यों से होकर जाता है? 5 राज्यों से,
कितने राज्यों से होकर जाता है? भारत का यमन उत्तर 5 राज्यों से। सबसे पहले तो ये लिया कहाँ से गया? देखिए, यह उत्तर प्रदेश पहले नाम हुआ करता था प्रयाग राज, फिर इसका नाम रखा गया प्रयाग। ठीक है, अच्छा जी, प्रयाग, प्रयाग, फिर इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज। चलिए, तो प्रयागराज के नैनी से कहाँ से लिया गया? प्रयागराज एक स्थान है नैनी, वही से लिया गया भारत का मानक समय 82.5 अंश, जो ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटा आगे। कितना है जी? 5.5 घंटा। कहाँ से है? ग्रीनविच से। भारत का स्टैंडर्ड मानक टाइम है 82.5 अंश, जो ग्रीनविच से क्या है? 5.5 घंटा आगे। अब कितने राज्यों से होकर जाता है? किसी को याद है? बोलिए। देखिए, भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर जाता है। एक आता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी, फिर इसके बाद क्या आता है? उत्तर प्रदेश के जस्ट नीचे आ जाओगे तो एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है जी, कौन सा राज्य आ जाएगा? छत्तीसगढ़। पूरा नाम लिखेगा, लिख देना। चलिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य आ गया? उत्तर प्रदेश। दूसरा राज्य क्या आता है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद तीसरा राज्य क्या आता है? बोलिए। तीसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़। क्या आता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद चौथा राज्य उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद पांचवा क्या आता है? पांचवा राज्य कौन सा आता है? आंध्र प्रदेश। क्या आता है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, प्रदेश। अच्छा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, भारत के मानक समय में, यानी भारत के अगर पूर्व से पश्चिम में देखा जाए तो लगभग में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कितने का पाया जाता है? 2 घंटे का। अगर यहाँ से देखो पूर्व में मतलब सूर्य दिखाई दिए तो पश्चिम में जाते जाते 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। मतलब यानी कोई अरुणाचल प्रदेश का व्यक्ति है, अगर गुजरात वाले व्यक्ति से बात करेगा, ठीक है, अगर वो जैसे हम मानक समय में देख रहे हैं कि अगर ये अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 7 बजे बात कर रहा है, तो ठीक है, यह जो गुजरात में व्यक्ति रहेगा यहाँ पर कितना बजेगा? सुबह का 5। अगर ये 5 बजे शाम को बात करें तो इससे कब बात कर रहा है? शाम को 7 बजे। समझ लो कि नहीं? यानी कितने समय का लगभग अंतर पाया जाता है? 2 घंटे का। क्योंकि जब इसका निकालोगे, देखो 86 विस्तार लिखे 68 अंश, 68 अंश 60 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, तो ये लगभग में कितने का आ जाता है? 30 अंश पाया जाता है ना, तो ये लगभग में 15 अंश बराबर होता है 1 घंटा। तो 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा? 2 घंटा। कितने का अंतर पाया जाता है? 2 घंटा। अच्छा, इसके बाद भारत के कुछ राज्य हैं, सॉरी, कुछ ऐसे देश हैं जो जलीय सीमा भी लगाते हैं। ठीक है जी, जलीय सीमा कौन कौन से लगाते हैं? अच्छा देखो, एक चीज़ यह नहीं लिखा है, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। कितना है जी? हम एरिया लिखे थे ना, अभी कितना है? 2.43%। मतलब कोई 100 रुपया ना, तो 100 में जो है भारत का हिस्सा कितना है? 2.43%। इसको ध्यान दीजिए। आज जनसंख्या कितना है? 17.5%। भारत की जनसंख्या कितना विश्व में जी? 17.5%। लिख दे रहे हैं जनसंख्या, भारत की लिख रहे हैं जनसंख्या। पूरे विश्व की कितना है? 17.5%। देखिए, एक जो संस्था है यूएनओ ने जारी किया कि भारत की जनसंख्या इस समय कितना होगी? 18%। ठीक है ना? भारत की तो अभी कोई जनगणना हुई नहीं, 2000 जब 11 हुई है, 11 के बाद अब तक हुई नहीं। लॉर्ड रिपन के काल से जनगणना शुरू हुई थी। लॉर्ड मोहन पहले जनगणना करा, इधर लॉर्ड रियो ने नियमित जनगणना कराना शुरू कर दिया था कि 10 वर्षों के बाद जनगणना होगी। लेकिन 2021 बीत गया, 11 के बाद 21 में होगा ना? नहीं हुआ। अब पता नहीं होगा कि नहीं, बस 5 किलो भात मिल रहा है, जनगणना हो या ना हो। 5 किलो भात मिलता है ना सबको? आज मिलना शुरू होगा जी 5 किलो भात। जाओ तुम सब लोग। कितना है जी? 18%। अब विश्व का सबसे अग्रणी, मतलब विश्व में प्रथम स्थान भारत किस में है? जनसंख्या में। कौन बताता है? यूएनओ। पहले दूसरा था, अब कौन सा हो गया? पहले स्थान पे। देखो, जारी रखा गया था कि डाटा 2027 में भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनेगा, लेकिन कब हो गया? यह मुकाम भारत को हासिल करने में 2025 आते आते हासिल कर लिया। समझ रहे हो ना कितना तेजी से भारत डेवलपमेंट किया कि 2025 आते आते यह हासिल कर लिया कि भारत की जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान हो चुकी है। ठीक है, क्या चमक रहा है का? इतना तो हम समझे।
आगे और देखते हैं। अब लिखेंगे भारत से जलीय सीमा लगाने वाले कौन कौन से देश हैं, मतलब जल से सीमा कितने देशों की लगती है। चलिए लिखते हैं जलीय सीमा वाले देश। क्या लिखेंगे, जलीय जलीय सीमा किस देशों की लगती है भारत से। देखिए सबसे पहले आता है श्रीलंका। कौन आता है, श्रीलंका का नाम सुने हो, जानोगे कहा नहीं, श्रीलंका पर ही तो भारत ने सबसे पहले चढ़ाई की थी। बताइए, देखिए श्रीलंका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 4 जनवरी 1948 को आजाद हुआ। तो 4 जनवरी को हमेशा ये क्या मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस। इस समय बेचारा बहुत परेशान है। श्रीलंका से भारत की महज दूरी 35 किमी है। कितना है, 35 किमी। इसके बाद श्रीलंका के जस्ट नीचे देखोगे यहाँ पर आता है जी मालदीव। ठीक है, कौन सा आता है, पहला है, और दूसरा क्या है, मालदीव। क्या है, मालदीव। मालदीव की राजधानी माले, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धन है। पूरा देखिए श्रीलंका की पहले राजधानी हुआ करती थी राधापुर। क्या थी, राधापुर के बाद बनी कैडी। क्या बनी, कैडी के बाद फिर क्या बनी, कोलंबो। वर्तमान में क्या है, बताओ कितना राजधानी चेंज कर दी। अब भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली। भारत की राजधानी पहले कहाँ हुआ करती थी, कोलकाता। क्या थी, कोलकाता के बाद कहाँ गई, नई दिल्ली। कब आई, 1911 ईस्वी में। भारत की राजधानी नई दिल्ली किस पहाड़ी पर बसी है, रायसीना की पहाड़ी पर। देखो अरावली की चोटी जो है ना, श्रृंखला गई है यह दिल्ली में, मतलब कि ऐसे अरावली यहाँ से है राजस्थान से ऐसे गई, इसकी चोटी जो है ना उसी जगह जो दिल्ली में है उसको बोला जाता है रायसीना। और रायसीना की पहाड़ी पर भारत की राजधानी नई दिल्ली स्थित है। ठीक है, 1912 में बसाई कि 1911 में बनी थी। ठीक है ना। देखिए भारत के संसद भवन को भी पूछ देता है कि किसने बसाया था, तो लुटियस जो हुआ करता था यह छोटा बसाया था सबसे पहले। ठीक है, मालदीव के बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह से देखोगे तो जस्ट बगलिया में इधर लगता है एक देश जिसका नाम है इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। इंडो होता है जी नेसिया। कैसे लिखा जाता है जी इस तरह, इंडोनेशिया ना। इंडोनेशिया जो था इसे लिखा है इंडोनेशिया। देखो इंडोनेशिया जो है ना विश्व का सबसे बड़ा, मतलब मुसलमानों का देश है, और विश्व का सबसे बड़ा, मतलब विश्व में सबसे अधिक जो पाए जाते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, द्वीप इंडोनेशिया में ही पाए जाते हैं। लगभग में 13,000 द्वीप पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 13,000। समझ रहे हो कितना बड़ा है। देखो इंडोनेशिया जो है ना, यह जो आता है इसका हिस्सा है। सार्क जानते हो, सार्क होता है और एक आसियान होता है। तो सार्क का हिस्सा ना होकर किसका हिस्सा है, आसियान का। आसियान में कुल 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं, 10। कौन कौन से देश है, किसी को पता है, बताइए, नहीं पता है। देखिए आसियान में जो 10 देश आते हैं इसमें आता है म्यांमार, ठीक है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। ये वर्तमान में तो वहाँ युद्ध भी चला है। फिर इसके बाद आता है सिंगापुर, ठीक है। फिर आएगा कौन सा, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, बुरनई, और एक तो तिमोर लिस्ट भी सम्मिलित हो गया। इतने सब देश आपको दिखाते हैं। है कहाँ पर इंडोनेशिया, देखो इंडोनेशिया दिखाई दे रहा है, देखो ये पूरा इंडोनेशिया लिखा ना, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है ना बहुत बड़ा है जी, इसकी राजधानी जकार्ता है। देखिए यहाँ से फैला है, यहाँ को 5 महाद्वीप जो है सबसे बड़े बड़े, जैसे देखो एक तो सुमात्रा है, जावा है, बोर्नियो है, इरी है, इरिजा है, ठीक है। अब देखो इसकी राजधानी जो है जकार्ता आपको दिख रही है। देखो कितना दूर तक फैला है, इतना दूर तक फैला ना कि लगभग में 13 ठो देश है, सॉरी जी 13,000 द्वीप है। बहुत छोटे छोटे द्वीप है, दिखाई दे रहा है सब। रूस नहीं है जी, इंडोनेशिया है। रूस इधर कहाँ दिखाई दे रहा है जी, इसमें ये फिलीपींस है, ये सब दूसरा देश है जी। देखो अगर आप इसको देखो तो एक तो देश हुआ करता था तिमोर लिस्ट, हाल ही में शायद 2011 में इसको मान्यता मिली अलग देश की, नहीं तो ये भी किसका अधिकार हुआ करता था, इंडोनेशिया का, तिमोर लिस्ट।
अब देखो कुल कितने देश हो गए, 3 देश हो गए। किससे सीमा साझा कर रहे हैं, जल से। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की अगर संख्या पूछे जल और स्थल मिला के, तो कुल कितने हो जाएंगे, बोलिए जी, 10 हो जाएंगे जी। अब इसके बाद एक बात आती है कि भारत के कितने देश हैं जो समुद्र से भी सीमा बनाते हैं और स्थल से भी सीमा बनाते हैं। तो देखिए कौन कौन से देश आते हैं, इनको भी लिख देते हैं। समुद्र और स्थल दोनों से सीमा बनाने वाले देश। किससे किससे जी, समुद्र, क्या हो जाएगा, समुद्र और स्थल, समुद्र प्लस स्थल। कौन कौन से देश हैं, देखिए पहला आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की भारत से सीमा समुद्र से भी लगती है और किससे, स्थल से भी। इसके बाद दूसरे स्थान पे आता है बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश है। और कोई देश दिखता है जी, चीन की सीमा तो लगती है भारत से, लेकिन समुद्र से अगर देखो तो वहां से नहीं लग पाती क्योंकि बहुत दूर है। म्यांमार से लगती है, म्यांमार, देखो समुद्र से भी सीमा बना लेता है। और कोई देश है, और तो नहीं है। और इसके बाद भारत के जो 2 देश हैं आसपास में, मतलब 3 देश सीमा लगाते हैं, वो पूरे लैंड लॉक है। लैंड लॉक का मतलब समझते हो, बस स्थलीय सीमा ही लगती है। जैसे आपको दिखेगा एक देश अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान, इनकी सीमा जो है ना स्थल से नहीं लगती है। और कुछ जिसम बचा है, चलिए इतना उतार लूँ, अब हम लोग कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे ना।